हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर 9 का है। तो चैप्टर 9 में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसको आंसर के साथ बतलाएंगे। बतलाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला एजुकेशनल नोटिफिकेशन आपके सीधे स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 9 है प्रगीत और समाज, जिनका लेखक नामवर सिंह है और इनका जन्मदिन 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका पिता का नाम नागर सिंह है और इनकी माता का नाम बागेश्वरी देवी है। और इनकी मृत्यु 19 फरवरी 2019 को हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर डी होगा, वाद विवाद संवाद से। इसका आंसर डी होगा। 2 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, जियनपुर में। नामवर सिंह का जन्म जियनपुर में हुआ था। 4 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर बी होगा। 5 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह के बीए तथा एमएस की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका आंसर सी होगा, बीएचयू से। इसका आंसर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न है, प्रगीत कैसा काव्य है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रबंध काव्य। इसका आंसर सी होगा। 7 नंबर प्रश्न है, दुनिया की हार की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किसका कहना है? तो इसका आंसर ए होगा, केदारनाथ सिंह का। 8 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रबंध काव्य। इसका आंसर सी होगा। 9 नंबर प्रश्न है, साई स्वीकार हैं कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, मुक्ति बोध। इसका आंसर बी होगा। 10 नंबर प्रश्न है, सच्चे अश्री में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, समाज के विरोध व्यक्ति। इसका आंसर सी होगा। बचपन से ही पानो हार यह किस कविता का अंश है? तो इसका आंसर ए होगा, शमशेर बहादुर सिंह। इसका आंसर ए होगा। 12 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है? तो इसका आंसर सी होगा, निष्काव्य फकड़। इसका आंसर सी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इसका आंसर बी होगा, 1971 ईस्वी में। इसका आंसर बी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, तन गई रीड किसकी कविता है? तो इसका आंसर सी होगा, नागार्जुन। इसका आंसर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो इसका आंसर डी होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय। इसका आंसर डी होगा। 16 नंबर प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो इसका आंसर बी होगा,
नामवर सिंह, इसका आंसर बी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो इसका आंसर सी होगा, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। प्रलय की छाया की कवि जयशंकर प्रसाद हैं। 18 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर डी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर डी होगा। 19 नंबर प्रश्न है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं? तो इसका आंसर डी होगा, नामवर सिंह। इसका आंसर डी होगा। 20 नंबर प्रश्न है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर बी होगा, गरम हथेली। इसका आंसर बी होगा। 21 नंबर प्रश्न है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किसकी कविता है? तो इसका आंसर ए होगा, मुक्ति बोध। यह कविता मुक्ति बोध की है। 22 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। इसका आंसर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो इसका आंसर बी होगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। इसका आंसर बी होगा। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह को नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, तिरिक। इसका आंसर सी होगा। 25 नंबर प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इसका आंसर डी होगा, निराला। इसका आंसर डी होगा। 26 नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, नामवर सिंह। इसका आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, निबंध। इसका आंसर बी होगा। 28 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ए होगा, कविता के नए प्रतिमान पर। इसका आंसर ए होगा। 29 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे? तो इसका आंसर डी होगा, आलोचना या त्रैमासिक के। नामवर सिंह जो थे वह आलोचना के प्रधान संपादक थे। 30 नंबर प्रश्न है, कामायनी के कवि कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, प्रसाद। पाठ का अंतिम प्रश्न है, लिरिक का पर्याय है? तो इसका आंसर ए होगा, प्रगीत। इस प्रकार 31 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।